राधे कृष्ण, जय श्री हरि। दोस्तों, सबसे पहले आप सभी को हमारे तरफ से होली की ढेर सारी शुभकामनाएं। आपका दिन शुभ और मंगलमय हो। होलिका दहन का शुभ मुहूर्त क्या है, इसकी पूजा विधि और होलिका दहन की कहानी सभी वीडियो में जानेंगे, इसलिए अंत तक बने रहें। होलिका दहन की शुभ मुहूर्त क्या है और यह किस दिन मनाया जाएगा। होलिका दहन 13 मार्च को मनाया जाएगा। शुभ मुहूर्त रात्रि 11:26 से 12:30 तक रहेगा। आपको यह होलिका दहन कब मनाया जा रहा है कमेंट में ज़रूर बताएं। होलिका दहन का पर्व बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक है। पौराणिक कथा के अनुसार एक असुर था जिसका नाम हिरण्यकश्यप था। हिरण्यकश्यप भगवान विष्णु के प्रति अपने पुत्र प्रहलाद की भक्ति से क्रोधित होकर उसे मारने के कई प्रयास किए। हिरण्यकश्यप का पुत्र प्रहलाद वह भगवान विष्णु का बहुत बड़ा भक्त था। हमेशा उनकी भक्ति में लीन रहता था, जो कि उसके पिता हिरण्यकश्यप को पसंद नहीं था। अपने पुत्र प्रहलाद की भक्ति से क्रोधित होकर उसे मारने की कई प्रयास किए, सभी निष्फल रहा। प्रहलाद को खंभे में बांधकर उसे कोड़ों से मारा गया, कोड़ों की वर्षा की गई। फिर भी वह भगवान विष्णु का नाम जपता रहा और उसका बाल भी बांका ना हो सका। फिर हारकर उसने अपनी बहन होलिका, जिसे अग्नि से न जलने का वरदान प्राप्त था, उसने अपनी बहन होलिका से इसके लिए सहायता मांगा। उसने कहा, प्रहलाद को आग में बैठाने की योजना बनाओ। प्रहलाद को बहुत बड़े आवे में होलिका के गोद में लेकर बैठाया गया। चारों तरफ से अग्नि धधक रही थी, लेकिन भगवान विष्णु की कृपा से प्रहलाद सुरक्षित रहा। उसका बाल भी बांका ना हो सका और भगवान की कृपा से बहुत तेज आंधी आई और वह चादर यानी कि कपड़ा प्रहलाद के ऊपर चला गया। प्रहलाद पूरी तरह से ढक गया और होलिका जलकर भस्म हो गई, वह राख हो गई। यह घटना बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक बन गया, जिसे हम होलिका दहन के रूप में मनाते हैं, जो होली से एक दिन पहले मनाया जाता है। आप कैसे मनाते हैं, अपना फीडबैक जरूर दें। होलिका दहन की एक छोटी सी कहानी है जो इस प्रकार है। आप ध्यान से सुने और वीडियो के अंत तक बने रहें। प्राचीन ग्रंथों में वर्णित होलिका दहन की कथा बुराई पर अच्छाई की विजय का प्रतीक है। यह कहानी भगवान विष्णु के परम भक्त प्रहलाद, उसके पिता हिरण्यकश्यप और उसकी बुआ होलिका से जुड़ी हुई है। हिरण्यकश्यप एक शक्तिशाली असुर राजा था, जिसने बहुत कठोर तपस्या करके भगवान ब्रह्मा जी से एक विशेष वरदान प्राप्त किया। इस वरदान के कारण वह न दिन में मरेगा, न रात में, न घर के अंदर, न बाहर, न किसी अस्त्र से, न किसी शस्त्र से, न मनुष्य से, न पशु से। इस वरदान के कारण वह अहंकारी हो गया था और खुद को भगवान मानने लगा था। उसे लगने लगा था कि उसकी मृत्यु अब कभी भी नहीं हो सकती, लेकिन जो जन्म लिया है उसे एक न एक दिन मरना जरूर है। उसने अपने राज्य में विष्णु पूजा को प्रतिबंध कर दिया। उसके राज्य में कोई भी भगवान विष्णु की पूजा नहीं कर सकता था। जो भी करता उसे वह कठोर दंड देता। लेकिन उसका पुत्र प्रहलाद बचपन से ही भगवान विष्णु का परम भक्त था। यह देखकर हिरण्यकश्यप बहुत क्रोधित हुआ और उसने प्रहलाद को विष्णु भक्ति छोड़ने के लिए कई तरह से धमकाया। जब प्रहलाद नहीं माना तो हिरण्यकश्यप ने उसे मारने के कई प्रयास किए।
पहाड़ से गिरवाया, जहरीले सांपों के बीच डाल दिया, समुद्र में फेंकवाया, आग में जलाया, उसे खंभों में बांधकर कई कितने कोड़ों से उसकी पिटाई करवाई। लेकिन हर बार भगवान विष्णु की कृपा से वह बच जाया करता था। आखिर में हिरण्यकश्यप ने अपनी बहन होलिका की मदद ली, जिससे वरदान प्राप्त था कि अग्नि उससे जला नहीं सकती। उसने योजना बनाई कि होलिका प्रहलाद को अपनी गोद में लेकर अग्नि में बैठेगी, जिससे प्रहलाद जल जाएगा और होलिका सुरक्षित रहेगी। होलिका प्रहलाद को लेकर अग्नि में बैठ गई, लेकिन भगवान विष्णु की कृपा अनोखा है। प्रहलाद सुरक्षित बच गया और होलिका खुद जलकर राख हो गई। यह घटना इस बात का प्रतीक है कि अहंकार, अन्याय और बुराई का अंत निश्चित होता है, जबकि सच्ची भक्ति और अच्छाई की हमेशा जीत होती है। फाल्गुन पूर्णिमा की रात को होलिका दहन किया जाता है, जिसमें लकड़ियां और उपलों की अग्नि बनाकर उसे जलाया जाता है और बुराई के अंत और अच्छाई की विजय का उत्सव मनाया जाता है। अगले दिन रंगों का त्यौहार होली मनाया जाता है, जो प्रेम, सौहार्द और उल्लास का प्रतीक है। दोस्तों, आशा है कि यह कहानी आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो अपना प्यारा सा कमेंट जरूर दें। आपको और आपके परिवार को ढेर सारी शुभकामनाएं। आखिर में वीडियो पसंद आया है, एक रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। आपका दिन शुभ और मंगलमय हो।